पाकिस्तानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आलमी दबाव आए रोज़ बढ़ रहा है जबकि वक्त की शदीद कमी है। इंग्लैंड के अंदर सहाफ़ियों की जासूसी करने के ऊपर पुलिस को जुर्माना कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के जो लोग कैद थे उनको किस तरह के कैद खाने में रखा गया और नून लीग का मजाक किस नौयत का है। आज के गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आलमी दबाव जो है वो आए रोज़ हम देख रहे हैं कि वो बढ़ चुका है, और जो पेंडोरा बॉक्स जियो न्यूज़ ने एक खबर लगा के खोला था, उसके बाद बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए कि किस तरह से पाकिस्तानी टीवी चैनल्स और पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और जो कुछ पॉलिटिशियन हैं और कुछ सियासी जमातें जो हैं वो किस किस तरह से फंडिंग्स लेते रहे और मिलियंस ऑफ डॉलर लेते रहे अमेरिका से। अब ये जो नई हुकूमत आई है, इन्हीं लोगों ने पहले खतूत लिखे थे, और अब ये खुद से जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट हैं और उनके जो चाहने वाले टेलीविज़न हैं, उन्होंने एक नया माज खोला है खबरें लगा लगा के कि ये हम जिन्स परस्त हैं। तो ये खबरें सामने आने के बाद और जो माली फंडिंग होती थी उसकी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जब क्लैश हुई ट्विटर के ऊपर, तो वो सारा कुछ सामने आया। और अब क्या होगा कि वो इन फंडिंग्स को बंद करेंगे। जो 368 लोगों ने, कांग्रेस ने जो बाइडेन हुकूमत को चीज़ें लिखी थी उसके ऊपर भी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। प्लस जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के अंदर धांधली हुई उसके ऊपर भी बात होगी, तहकीकात की जाएंगी। आगे चल के देखिए कि IMF के जो हालात हैं वो भी, मुझे लगता है कि जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, IMF की किस्त भी नहीं मिलेगी। फिर देखें कि हमारे जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, वो सऊदी अरेबिया में क़याम कर रहे हैं और वहाँ पे उनकी कोशिश है कि वहाँ से कुछ चीज़ें मिल जाएं। अगर IMF का मायदा नहीं होता तो जो किस्त अदा करनी है और जो मुल्क को आगे चलाना है, तो उस ज़िमन में जो है हम वहाँ से कुछ डॉलर्स ले लें। फिर दुबई है, फिर कतर का ऑप्शन है, चीन तो इनको कुछ चीज़ें देगा नहीं। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 7 दिन का वक्त बढ़ा दिया। कहा है कि आप जो हैं वो हमारी बातें जो कही हैं उनको मानें, कैदियों को छोड़ दें और फिर हम आगे मुज़ाकरात करेंगे। और अब जो हुकूमत कहती थी कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनको गीले करके छित्तर और लित्तर मारेंगे, उन्हें दबोच लिया था हुकूमत ने साने डी चौक के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी, चूँकि वो डिफेंसिव पोजीशन में आगे थे। अब अयाज सादक साहब कह रहे हैं कि सुबह आएँ, दोपहर आएँ, शाम आएँ, मेरा ऑफिस आपके लिए 24 घंटे खुला है। सिर्फ आप जो हैं वो मैंडेट लेके आ जाइए इमरान खान साहब से जेल से कि वो जो बात कहेंगे उसको सामने रख के हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तो हम चीज़ें मानने को तैयार हैं। ये सारा अमल क्या है? ये टाइम गेन करने वाली चीज़ है, डिले टैक्टिक्स हैं। शायद वो संजीदा होंगे कि कुछ चीज़ें हम ऐसी कर लें ताकि ये बर्फ़ पिघले, चूँकि बाद में भी तो अमेरिका की जानिब से चीज़ें होनी हैं, तो बेहतर है कि 20 जनवरी से पहले-पहले हम कर लें। आज देखिए कि तारीख हो चुकी है 18 दिसंबर, और तकरीबन जो 1 माह है वो बाकी बचा है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जब हुकूमत आ जाएगी तो उसके बाद उन्होंने जो ये नए मार्ग खोले थे, इसकी वजह से चीज़ें सुलझने में आसानी पैदा हो जाएगी और तेज़ी के साथ काम होगा। अब देखना ये होगा कि जो आलमी दबाव है इसको कैसे इस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमत है वो हैंडल करेंगे, चूँकि चीज़ एक नहीं है। IMF का मामला है, पाकिस्तान के अंदर धांधली है, मखसूस नशिस्तें देनी है, कैदियों को रिहा करना है, इमरान खान साहब के अपने केसों के हवाले से चीज़ें हैं, और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो तो पहले से इमरान खान साहब को पसंद करते थे और अब भी करते हैं, और वो चाहते हैं कि हम मिल की दुनिया के अंदर जो है वो एक नई तर्ज की चीज़ों को आगे लेके बढ़ें। तो ये आलमी दबाव जो है वो बड़ा काम करेगा, और हालात इस नहज के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं कि अना अभी भी मौजूद है, और कोशिश ये की जा रही है कि हम PTI के साथ जो मुज़ाकरात हों वो अपर हैंड हो इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का। लेकिन इमरान खान जो है वो वाहिद एक शख्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि जमात जो PTI है उसका नाम इमरान खान ही है, वो इस सिस्टम को, इस निज़ाम को समझते हैं। तो वो किसी भी तरह से उस तरह की कोई ऐसी डील नहीं करेंगे जिससे उनकी जमात को नुकसान हो, उनकी पॉपुलैरिटी के अंदर कमी आए, या जो उन्होंने 500 दिन जेल में रह के जो चीज़ें मनवानी थी उससे वो पीछे हट जाएं। चूँकि जेल तो काटनी थी, काट ली, जो कुछ जुल्म बर्दाश्त करना था वो उन्होंने कर लिया। तो अब हालात यही बाकी बचते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने हिस्से की जो चीज़ें हैं वो उनसे मनवा लें। फिर आप देखेंगे तहरीक इंसाफ के जो कैदी थे उनको कहाँ रखा गया, एक बड़ा हैरान कुन जो है वो इंकशाफ सामने आया है। तो इस सिलसिले में आप देखें कि तहरीक इंसाफ के जो कैदी हैं
उनको चिड़ियाघर लाहौर के करीब एक खुफिया कैद खाना है। बहुत से लोग हैं जिन्हें जबरी गुमशुदा किया जाता है और इन्हें वहाँ रखा जाता है। एक ऐसे ही दोस्त ने अभी बताया है कि जब वो वहाँ था तो उस वक्त अवैस यूनुस भी वहाँ पर था। अफसोस कि अदलिया खामोश है इस खुलेआम अगवाकारी पर। ये अमाद अजहर ने कहा है कि उनका एक दोस्त जो पहले वहाँ रह चुका है, ये चिड़ियाघर जो लाहौर का है वहाँ के साथ एक कैद खाना है, कोई जेल नहीं है। तो उस कैद खाने के अंदर जो है वो लोगों को रखते हैं और इनको अगवा कर लेते हैं और फिर अदालत में भी लेके नहीं जाते ताकि इनकी फैमिलीज परेशान हों, लोगों के ऊपर हम जबर करें, इस जबर के नतीजे में लोग डर जाएं, लोग खौफ खाएं, लोग सड़कों के ऊपर ना आएँ। तो अब तक ये ताकतवर जो जो हरकतें करते रहे हैं और उन हरकतों से उन्होंने फ़ायदा उठाया और मुस्बत फ़ायदा उनको मिला है और वो खौफ कायम करने में कामयाब हुए हैं। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि तुम जहाँ के तालिब इल्म हो ना, मैं वहाँ का प्रिंसिपल रह चुका हूँ या मैं वहाँ का प्रिंसिपल हूँ। ये उन्होंने वज़ीर कानून जो हैं उनको जवाब दिया है और कहते हैं कि आप तावीलें नहीं चलेंगी। तारड़ साहब, आप मुझसे जूनियर हैं, मुझे 40 साल हो गए इस ऐवान में, आप कानून पढ़े हुए हैं, हम कानून बनाते हैं। हम जो कानून बनाते हैं अदालत उस पर फैसले देती है। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर कानून को जवाब। तो ये नोक चोक और चीज़ें जो हैं वो आगे चल रही हैं और मौलाना साहब सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो दीनी मदारस हैं उन्हें रजिस्टर्ड किया जाए और हुकूमत उनको अपनी तावील में ले। अब देखें कि ये काम तो हुकूमत को खुद करना चाहिए और मौलाना साहब को इनकार करना चाहिए, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं और उसके बावजूद हुकूमत नहीं कर रही। इसकी वजह क्या है? ये बड़ी हैरान कुन बात है कि आप देखें कि जो दीन की तालीम देने वाले हैं, जो मुअल्लिम हैं, मैं आज़ाद कश्मीर की मिसाल देता हूँ, उसके अंदर 902 लोग हैं तालीमी इदारों के अंदर। पहली क्लास से लेके कायदे से 8वीं जमात तक एक मुअल्लिम रखा गया। ये भी सरदार क़यूम साहब मरहूम जो हैं उनको क्रेडिट जाता है और फिर इनको मुस्तकिल किया था साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब ने कि कुरान पढ़ाने की और दीनी तालीम के लिए भी एक मुअल्लिम होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या है कि मुझे खुरेटा से तल्लुक़ रखने वाले एक कारी साहब हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ बताया कि हमें ग्रेड जो स्केल 1 है उसमें रखा गया है। हमारी तनख्वाह जो है वो आज भी 35 से 38 हज़ार रुपये है। हमारा ग्रेड बढ़ाया नहीं जा रहा, जबकि बाकी जो टीचर जितने भी हैं वो 11 स्केल में हैं, 12वें स्केल में हैं। तो स्केल इसलिए नहीं बढ़ा रहे चूँकि ये दीन की तालीम देते हैं, चूँकि दीन की तालीम देना तो शायद इनके लिए ज़रूरी नहीं है और दुनियावी तालीम जो देते हैं उसके ऊपर ये ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो इसी तरह से मौलाना फजल रहमान साहब अगर चाह रहे हैं कि दीनी मदारस को रजिस्टर्ड किया जाए तो इसमें क्या मुज़ायका है? इनको तो करना चाहिए। जरदाज गुल के ऊपर भी फ़र्द जुर्म आयद होगी और फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के चारों मुकदमात पर फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से समाअत हुई और अदालत ने सिविल लाइन में एहसास इदारा केस और थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के जलाओ गराह के मुकदमे में जरदाज गुल पर फ़र्द जुर्म आयद किए। ये सब एक मजाक है, एक झूठ है, एक फ्रॉड है। किस किस तरह की आप सजाएं दिए जा रहे हैं और किस तरह के मुकदमे बनाते हैं, गिराओ जलाओ, गाड़ी चलाई, शीशा तोड़ा, फलां चीज़ की, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। लेकिन नून लीग ने मजाक किस नौयत का किया? आप हैरान होंगे कि चीन को डिजिटलाइजेशन में 15 और भारत को 24 साल लगे। हम डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे तो पत्थर के ज़माने में चले जाएंगे। वज़ीर IT शीज़ा फातिमा ख्वाजा ने ऐसे कहा है। ये डिजिटलाइजेशन की तारीफ़ क्या है? ये होता क्या है? क्या आपको इस बात का इल्म है? क्या आप समझती हैं कि आप क्या कह रही हैं? जिस निज़ाम को 15 साल कह रही हैं चीन को लगे और 24 भारत को लगे और उस इंडस्ट्री से बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं, वो इंडस्ट्री तो आपके पास है। आप 15 साल तो खुद को पीछे लेके जाना चाहते हैं। फेसबुक डाउन कर दिया, ट्विटर को बंद कर दिया, VPN आप नहीं इस्तेमाल करने देते, किस तरह की कंडीशंस आपने लगा दी हैं। तो डिजिटलाइजेशन ऐसे होती है कि आप डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उनको बंद कर दें, इंटरनेट को डाउन कर दें। तो ये इतना बड़ा बोंडा मजाक है ये जो शीज़ा फातिमा साहिबा हैं ख्वाजा, कि इनको चाहिए कि या तो ये खामोश रहें, अगर बोलती हैं तो सच बयान करें। डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन ये डिजिटलाइजेशन है कि आप तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं वो उनको डाउन कर दें। तो ये मजाक के अलावा और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। फिर एक बड़ी खबर आपके सामने रखूँ कि बरतानिया के अंदर सहाफ़ियों को पुलिस ने सहाफ़ियों की जासूसी की थी और जब जासूसी की तो उसके ऊपर कोर्ट केस बना। कोर्ट के अंदर से फैसला आया कि इन पुलिस वालों को जो है वो जुर्माने किए जाएं। इस सिलसिले में हुआ कुछ यूँ, मैं आपके सामने एक खबर रखता हूँ। काफ़ी अरसा पहले ये केस चला, काफ़ी अरसा पहले ये चीज़ें हुई, लेकिन आप देखें कि जिन माशरों के अंदर इंसाफ होता है वहाँ पे कोई पुलिस भी जो है वो सहाफ़ियों की
जासूसी नहीं कर सकती। नॉर्दर्न आयरलैंड की अदालत ने सहाफ़ियों की गैर कानूनी जासूसी करने पर पुलिस को भारी जुर्माना आयद किया और फैसले के मुताबिक नॉर्दर्न आयरलैंड पुलिस सर्विस और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 2 बेलफास्ट सहाफ़ियों की जासूसी की थी। अदालती फैसले के मुताबिक पुलिस ने जासूसी करते हुए उनके ज़राए की शनाख्त करने के गैर कानूनी जो था वो अमल किया और फैसले में कहा गया कि पुलिस की खुफिया निगरानी की कार्रवाई गैर मुतनासिब थी। पुलिस ने मुल्की और आलमी तहफ़्ज़ात को नुकसान पहुँचाया, जिसके बाद उन्हें जुर्माना किया गया कि आपने इन पुलिस वालों की जासूसी जो की है, ये सहाफ़ियों की जो जासूसी की है, ये गलत की है। तो अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि इनको जुर्माना होगा और 4-4 हज़ार पाउंड उन पुलिस वालों को जुर्माना किया गया। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, ये है इंसाफ, ये हैं इदारे, ये मुल्क हैं। माज़रत के साथ हमें गैर इस्लामी ममालिक जो हैं वो उनकी मिसाल देनी पड़ती है। आप क्या करते हैं, इमरान रियाज को 7-7 माह अंधेरे में रखते हैं, अरशद शरीफ को मार देते हैं, मतीउल्लाह जान को आप अगवा कर लेते हैं, बगैर FIR के लोगों को पकड़ते हैं और ये केस बनाते हैं कि इसने गाड़ी चढ़ा दी, ये आइस का नशा करता है, ये ड्रग बेचता है। इस मुल्क में सिर्फ पुलिस ने जासूसी की है 2 सहाफ़ियों की, वो कोर्ट में गए हैं और अदालत ने आइंदा ऐसे करने से मना किया है और 4-4 हज़ार पाउंड जुर्माना दिया। अगर ये जुर्माना ना दें तो यकीनन इनको 6 माह की कैद हो सकती है। ये इंसाफ है, इसको कहते हैं जस्टिस सिस्टम। तो हम मुसलमान हो के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से तल्लुक़ रख के जो है वो इंसाफ नहीं कर पा रहे, बल्कि उल्टा इंसाफ के बारे में बात करें तो सर शर्म से झुक जाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि हम गैर मुस्लिम की मिसाल क्यों देते हैं? बताएं ना, किसी इस्लामी मुल्क के अंदर ऐसा इंसाफ बराबरी की सतह के ऊपर है? बिल्कुल नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं, जो वो हक़ाइक़ हैं, वो हकीकत है जो आप लोगों के सामने रखना पड़ती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दूसरे एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।